गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद के। आज 24 अगस्त है और आज का हम लोग करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जीके जीए, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष की अनुग्रह राशि 8.8 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है। तो कर्मचारी भविष्य निधि ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों की मृत्यु राहत कोष की जो राशि 8.8 लाख से बढ़ाकर कर दी है, वह 15 लाख कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 लाख रुपये। इसके अलावे और प्रश्न है, राजकीय आयोग के नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो बताइए। तो यह जो राज्य है वह उड़ीसा है। इसके अलावा शहरों की सूची में शामिल होने वाला, वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत के कौन कौन शहर है, तो यह उदयपुर है और इंदौर है। यह दो शहर वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होना भारत के दो शहर हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रश्न है कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सरद हवा कहाँ चलाया है, तो यह राजस्थान में चलाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, सूर्य के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या एआई को विकसित किया है। तो सूर्या एआई को विकसित करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, और यह नासा जो एजेंसी है यह किस देश की है, तो यह यूएसए की है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट क्या है कि लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो लकड़ी का जो उपग्रह लॉन्च करने वाला जो देश है ना, वह जापान है। इसके अलावा इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो यह जो है ना वह विक्रम 3201 है। और देखिए कि इसमें क्या दिया गया है कि जैसे अलग अलग देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के नाम क्या है। तो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो जाक्सा है। अमेरिका का नासा है, आप सभी को पता है नासा। और इंडिया क्या है, इंडिया का इसरो है। और रसिया का क्या है, तो रसिया का रोस्कोमोस। और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ईएसए। और चाइना का सीएनएसए है। और एक इसमें दिया नहीं गया है लेकिन इसको हम बता रहे हैं, दक्षिण कोरिया का क्या है, तो दक्षिण कोरिया का कासा है, KSA कासा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर कहाँ से आ गया, नहीं 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड 18वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने गोल्ड और रजत पदक जीता है। तो यह जीतने वाले जो व्यक्ति है यह रियांश गुप्ता है। इसके अलावा देखते चलेंगे कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो हुआ है आयोजन, वह कितना नंबर का था। तो यह जो संस्करण है 7वां संस्करण है। अब इसके शुभंकर गज सिंह थे, गज सिंह इसका शुभंकर था। और यह बिहार के 5 जिलों में हुआ है। कितने जिलों में, तो 5 जिलों में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है ना, वह है विश्व पीतल बॉल का पहला संस्करण। पीतल बॉल नहीं होगा, यहाँ पे पीकल बॉल होगा। पीकल बॉल का पहला संस्करण कहाँ होगा, तो यह मुंबई में होने वाला है। और 88वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, जो हाल ही में बने हैं, तो यह है दिव्या देशमुख इनका नाम है। और जस्ट अभी हाल ही में 1-2 दिन हो रहा है, 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर मिले हैं, इनका नाम है रोहित कृष्ण एस। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो यह जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। अब यह 1988 में बनाए गए थे। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर रोक लगा दिया है, पाबंदी लगा दिया है। तो यह पाबंदी लगाने वाला राज्य कौन है, तो यह असम है। असम एक चीज और शुरू किया है कि असम अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। भीख मांगने पर रोक लगाने वाला शहर कौन है, तो यह इंदौर है, जो कि MP का शहर है। 59वें नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। यह किस राज्य के रहने वाले हैं, तो यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। योग दिवस की मेजबान शहर कौन है, तो यह मेजबान शहर विशाखापट्टनम है। और यह योग दिवस जो है यह 11वां नंबर का क्रम हुआ है। और योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। और 2015 में पहली बार मनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस 6 नंबर कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाने वाला है भारत का 22वां प्रबंधन संस्थान,
यह गुवाहाटी शहर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा दर्द रहित इंजेक्शन किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो यह दर्द रहित इंजेक्शन विकसित करने वाला आईआईटी बॉम्बे है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने स्मार्ट शहरों के विकास और रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है मद्रास के साथ। मोबाइल ऐप किसान किसने लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप किसान किसने लॉन्च किया था? यह लॉन्च करने वाला आईआईटी रुड़की है। तो ये सारी बातें भी याद करते चलना है, क्योंकि प्रश्न इससे भी बनते हैं और बन भी चुके हैं कितने एग्जाम में। जैसे में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, तो इसमें इन सबसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो हुआ है ना, ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन, वह विशाखापट्टनम में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह 15 मई को नई दिल्ली में हुआ है। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन 29 मार्च को कहाँ हुआ है? तो यह भी दिल्ली में ही हुआ है। और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, जिसे ग्लेक्स भी कहते हैं, तो यह 7 से 9 मई तक यह भी दिल्ली में हुआ है। और कंप्यूटर विज्ञान और रोबोटिक के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है गोवा में। तो ऊपर के 3 जो सम्मेलन है यह कहाँ हुए हैं? यह दिल्ली में हुए हैं, और एक सम्मेलन जो गोवा में हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार अनुवांशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी के उच्च दर है? मतलब किस जनजाति में टीबी अधिकतम दर में पाया जाता है? तो यह जो जनजाति है ना, वह सहरिया जनजाति है। कौन जनजाति है? सहरिया। और इसके अलावा संथाल जनजाति क्या है? तो संथाल जनजाति जो कि बिहार या झारखंड में ज़्यादातर पाई जाती है। और संथाल जनजाति के ही आने वाली हमारी 15 नंबर की जो इस बार राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। गोंड, तो गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, और भील सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है। इसके अलावा आपको क्या याद करते चलने हैं कि जनजाति के लिए जो एक जनजाति गौरव दिवस होता है, वह कब होता है? तो यह होता है 15 नवंबर के दिन, जनजाति गौरव दिवस। अब यह होता है बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद कार्यवाही के लिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है लगभग 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, क्योंकि पहले 18 भाषाओं में संसद की कार्यवाही होती थी, लेकिन संविधान की 8वीं सूची में टोटल 22 भाषा है, तो 4 भाषाओं को भी जोड़ दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस में किस दिन को मान्यता दिया जाता है? दास व्यापार और उन्मूलन के लिए दिवस कौन सा मनाते हैं? तो किस दिन को यह दिवस मनाते हैं? तो यह जो मनाते हैं यह 23 अगस्त को मनाते हैं। और 23 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, बताइए क्या होगा? तो 23 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को ही, जब भारत का चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंड किया था, तो उसी दिन से 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास किया है? तो समन्वय शक्ति अभ्यास किस राज्य में किया गया है? तो समन्वय शक्ति अभ्यास जो है ना, वह किस राज्य में किया गया है, बताइए? तो यह किया गया है असम राज्य में ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी इसके अलावा जो अभ्यास है जो इंडिया अक्सर करते रहता है अन्य देशों के साथ, तो कोप इंडिया जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध भी हैं, जैसे 1947-48 में पहला युद्ध लड़ा गया था किसके साथ? तो यह पाकिस्तान के साथ ही लड़ा गया था, और यह लड़ा गया था कश्मीर के मुद्दे को लेकर। जो पोक वाला एरिया है ऊपर का कश्मीर में, जो मानचित्र में आप देखते होंगे, उसको लेकर लड़ा गया। भारत को कुछ भूमि गंवानी भी पड़ी थी, और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने 1965 में हमला कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भारत तो अभी चीन के साथ युद्ध लड़के कमज़ोर हो गया है, तो इसको समझकर 1965 में पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को बहुत करारी हार मिली 1971 में। अब इसी समय क्या बना? एक देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश जाना जाता था। इस युद्ध में भारत में महत्वपूर्ण जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसके बाद भी फिर युद्ध हुआ 1999 में, कारगिल का युद्ध। हालांकि पाकिस्तान तो बार बार युद्ध होते रहता है पाकिस्तान के साथ। अभी 2025 में भी युद्ध हुआ है, जिसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, क्या? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर हमला किया गया था, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो यह जो अभ्यास किया है वह ईरान ने शुरू किया है। इसके अलावा जो अभ्यास भारत और अन्य देशों के साथ होते हैं, जैसे मालाबार कौन कौन से देश के साथ होता है? तो मालाबार जो अभ्यास है ना, वह भारत और बहुत सारे देश हैं इसमें। तो इसमें है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यह 4 देश मालाबार अभ्यास में शामिल होते हैं। और वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और ला पेरिस एक अभ्यास होता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम, यह कितने देश हो गए? 1 2 3 4
5-6 देश इसमें शामिल होते हैं, किसमें, ला पैरोस में। इसके अलावा समुद्री ड्रैगन एक अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया शामिल होते हैं। एक कोकण अभ्यास है जिसमें भारत और यूएसए ब्रिटेन के बीच में होता है, यूके के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र प्रशासित में पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव हुआ है? तो यह जो हुआ है वह जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर के डल झील में हुआ है, डल झील में हुआ है जल क्रीड़ा अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस ग्रह के 29वें उपग्रह को खोजा है? तो यह खोजा गया है यूरेनस का। किसका खोजा गया है? तो यह खोजा गया है यूरेनस का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा जो हाल ही में भारत राज्य का कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटली रूप से साक्षर घोषित किया गया है? तो यह केरल है। और केरल साक्षरता दर में भी भारत में सबसे अधिक है। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर में केरल की साक्षरता अधिक है। तो आज का जितने करंट अफेयर थे वह हमने कर लिए हैं, और जो हमने कल करंट अफेयर किए थे उसको अब रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल का रिवीजन। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो यह वाराणसी बन गया है। दुनिया के सबसे अच्छे जज के नाम से प्रसिद्ध फ्रैंक कैप्रियो का निधन हो गया 88 वर्ष की आयु में। वह किस देश के थे? तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। भारत की परमाणु क्षमता को मजबूत करने के लिए अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए श्रम श्री योजना किसने लॉन्च किया है? लॉन्च करने वाला पश्चिम बंगाल है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो मोहम्मद सलाह है। कहाँ के हैं? तो मिस्र के रहने वाले हैं। अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर blank.in डोमेन स्थानांतरित करने वाला भारत का बैंक कौन है? तो यह बैंक बन गया पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 को हुआ था। सभी विनिर्माण संयंत्रों में 100% नवीकरणीय ऊर्जा संचालित करने के लिए RE100 पहल किसने लॉन्च किया? तो यह करने वाला कंपनी, भारतीय कंपनी सुजलॉन है। सुजलॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं को सौंप दिया गया है। अब यह काम करने वाला पहला रेलवे मुख्यालय कौन है? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। नेक्स्ट जो प्रश्न था कल का वह था, चर्चा में रही इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक आतंकवाद के पीड़ितों के संस्मरण और श्रद्धांजलि के लिए किस दिन को दिवस मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 21 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। अब 20 अगस्त को ही मनाते हैं क्या, बताइए? 20 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं। 21 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 21 अगस्त को उद्यमी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म में करने वाले पहले हिंदी आर्टिस्ट कौन बने हैं? तो यह जाकिर खान है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है वह दिया गया है प्रेमचंद्र पुखरामबम। और कल का लास्ट प्रश्न था, एशिया के सबसे बड़े चौड़े पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था बिहार में। बिहार में किया गया था। और इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 34 मीटर थी। 18 खंभों का पुल था। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं कल 25 अगस्त को नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।